जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड करंट अफेयर की इस क्लास में आज हम जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड जो भी भर्तियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में 8 तल वाली गुफा की खोज निम्न में से किस स्थान पर की गई। तो दोस्तों जो हाल ही में उत्तराखंड में 8 तल वाली गुफा की खोज की गई वो की गई गंगोली हाट में। कहाँ पे की गई? गंगोली हाट में। और दोस्तों अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करें तो हाल ही में जो उत्तराखंड में 8 तल वाली गुफा की खोज की गई वो गंगोली हाट के गंगावली में की गई। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा इस गुफा की खोज की गई तो वट्स ग्रुप के द्वारा। जो वट्स ग्रुप के मेंबर थे सुरेंद्र सिंह बिष्ट, ऋषभ रावल, भूपेश पंत, वो पप्पू रावत, इनके द्वारा क्या की गई ठीक है, इनके द्वारा क्या की गई, इस 8 तल वाली गुफा की खोज की गई। ठीक है। और दोस्तों जो ये गुफा की खोज की गई, इस गुफा की चट्टानों पे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए क्या है तो शेषनाग सहित अन्य पौराणिक देवी देवताओं का अंकन किया गया है। ठीक है। शेषनाग सहित क्या किया गया है? अन्य पौराणिक देवी देवताओं का अंकन किया गया है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में प्राप्त अभी तक सबसे बड़ी गुफा कौन सी है या कहाँ पर स्थित है, तब भी आंसर क्या होगा? गंगोली हाट में स्थित है, जिसकी खोज अभी वट्स ग्रुप के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, गंगावली क्षेत्र में शैल पर्वत शिखर पर मानस खंड में वर्णन है कि लगभग 21 गुफाएं वर्णित हैं। कितनी गुफाओं का जिक्र है? 21 गुफाओं का, जिनमें से अभी तक दोस्तों 10 गुफाओं का पता चल चुका है। कितनी गुफाओं का? 10 गुफाओं का। तो दोस्तों सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनको याद रखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन बनाया है वही क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश में उत्तराखंड है। तो दोस्तों जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई उसको लागू करने वाला उत्तराखंड क्या है? प्रथम राज्य है। यानी नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड क्या बन गया है? प्रथम राज्य बन गया है। और दोस्तों उत्तराखंड में यह शिक्षा नीति अगर पूछा जाए कब लागू की गई तो 12 जुलाई 2022 को लागू की गई। कब की गई? 12 जुलाई 2022 को लागू की गई। और इसी नई शिक्षा नीति के तहत ही क्या किया गया, जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहां पर बाल वाटिकाओं का शुभारंभ किया गया। किसका? बाल वाटिकाओं का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मैं आपको करंट अफेयर के बराबर वीडियो लेके आता रहूं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? दोस्तों जो हाल ही में प्रसिद्ध मेले को घोषित किया गया वो किया गया बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। और अगर हम इसके एक्स्ट्रा पॉइंटों की बात करें तो 11 जुलाई 2022 को, कब? 11 जुलाई 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा क्या किया गया, चंपावत में जो प्रसिद्ध बग्वाल मेला लगता है राजकीय मेला घोषित किया गया। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है, याद रखना अगर क्वेश्चन को टफ बनाना चाहिए तो पूछ सकता है कि बग्वाल मेले में कितने खामों द्वारा भाग लिया जाता है। तो याद रखना 4 खामों द्वारा भाग लिया जाता है। ये 4 खाम कौन कौन से हैं? चम्याल, गहरवाल, लमगड़िया और वालिद। ये 4 खामों द्वारा क्या किया जाता है, इस मेले में भाग लिया जाता है। और 7 थोकों के योद्धाओं फरों के साथ क्या करते हैं? भाग लेते हैं। यानी 4 खाम और 7 थोकों के योद्धा इसमें क्या लेते हैं? इस मेले में, बग्वाल मेले में भाग लेते हैं। दोस्तों बग्वाल मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जनरल सा क्वेश्चन अगर तैयारी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों जो NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक है में उत्तराखंड को, पहले संस्करण में उत्तराखंड को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान? ऑप्शन डी, 24वां स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों जो NFSA की राज्य रैंकिंग सूचकांक है उसमें जो प्रथम स्थान पूछा जा सकता है इंडियन जीके के हिसाब से किसको प्राप्त हुआ तो उड़ीसा को हुआ, जबकि दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ।
किसको? पहला उड़ीसा को, दूसरा उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ और उत्तराखंड को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों जो ये सूचकांक है खाद्य वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने जारी किया। किसने किया? खाद्य वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ऑटोमेटिव वेदर सिस्टम लगाया गया? दोस्तों जो ऑटोमेटिव वेदर सिस्टम लगाया गया है वो लगाया गया केदारनाथ में। ऑप्शन ए। कहाँ पे लगाएगा ऑटोमेटिव वेदर सिस्टम? केदारनाथ में लगाया गया। दोस्तों अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करें तो केदारनाथ में जो मेरु सुमेरु पर्वत श्रृंखला की तलहटी पे क्या लगाए गए? इस ऑटोमेटिव वेदर सिस्टम AWS स्थापित किया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए उत्तराखंड में AWS की स्थापना कहाँ पे की गई तो केदारनाथ में की गई, मेरु सुमेरु पर्वत की तलहटी पर। ठीक है, और दोस्तों जी ये ऑटोमेटिव वेदर सिस्टम है, इससे क्या क्या है कि इससे मौसम के बारे में सटीक जानकारी के साथ बारिश व बर्फबारी की भी जानकारी हमें प्राप्त होगी, जिसके कारण हमें क्या करें, जो केदारनाथ यात्रा है उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। और दोस्तों जो केदारनाथ मंदिर है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्या है? एक है। और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक, वो पंच केदारों में से भी क्या है? एक है। कौन? केदारनाथ, जो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा परियोजना के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला प्रथम राज्य है। दोस्तों चिकित्सा परियोजना के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। ऑप्शन बी। ठीक है, इस्तेमाल करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बन गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देश में चिकित्सा परियोजना के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना। और दोस्तों इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाना। ठीक है, इसी के साथ हाल ही में उत्तरकाशी और देहरादून के मध्य एक वाणिज्य ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया गया। किसके मध्य? उत्तरकाशी और देहरादून के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश हैं। अब इसमें वही ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं दोस्तों, सॉरी, लेकिन जो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश हैं वो विपिन सांधी हैं। कौन है? विपिन सांधी। दोस्तों 28 जून 2022 को राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने। दोस्तों गुरमीत सिंह किस नंबर के राज्यपाल हैं? आप मुझे कमेंट करें। गुरमीत सिंह ने क्या किया कि उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी को क्या दी? शपथ दिलाई। इन्होंने पूर्व कार्य, अब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि वर्तमान में नियुक्त मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी ने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया। किसका लिया? संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया। और अगर पूछा जाए विपिन सांधी किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं तो राज्य के 12वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से हैं? 12वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय आपको सबको पता है कहाँ पे है? नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपदा संभावित क्षेत्रों की 3D मैपिंग के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। दोस्तों जो आपदा संभावित क्षेत्र है उनकी 3D मैपिंग के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित क्या किया गया है? तो नवनेत्र की स्थापना की गई। किसके लिए? उसका नाम क्या है? नवनेत्र। दोस्तों जो आपदा संभावित क्षेत्र है उनकी 3D मैपिंग के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, क्या है? मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जिसका नाम क्या रखा गया? नवनेत्र रखा गया है, का उद्घाटन किया गया। और अगर पूछा जाए कि इसका उद्घाटन कब किया गया तो 17 जून 2022 को किया गया। दोस्तों इसके तहत है क्या कि ड्रोन तकनीकी पर आधारित यह मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन क्या करेगा? आपदा संबंधित डाटा जुटाने में कारगर साबित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में गुमशुदा बच्चों व महिलाओं की तलाश के लिए चलाया गया अभियान है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों और महिलाओं की तलाश के लिए चलाया गया जो अभियान है वो है ऑपरेशन इस्माइल। ऑप्शन बी का है ऑपरेशन इस्माइल। दोस्तों उत्तराखंड में बच्चों के गुमशुदा बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की खोज के लिए राज्य पुलिस द्वारा क्या चलाया गया? ऑपरेशन इस्माइल चलाया गया। जबकि पर्यटन क्षेत्रों में हुड़दंग से बचने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए अगर पूछा जाए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया तो ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया। ओके, अगला क्वेश्चन। दोस्तों एक एक दोस्तों को शेयर जरूर करें यार प्लीज। अगला क्वेश्चन,
नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालयों को कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम बदलाव करने का प्रावधान है? तो दोस्तों कितना परसेंट? 30% पाठ्यक्रम बदलाव करने का प्रावधान है। प्रावधान है मतलब नई शिक्षा नीति जो है हमारी, उसके अनुसार 30% पाठ्यक्रम बदलाव करने का अधिकार विश्वविद्यालयों को दिया गया है, जबकि जो 70% पाठ्यक्रम है वो सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से रहेगा। सिर्फ 30% पाठ्यक्रम क्या होंगे, विश्वविद्यालय अपने स्तर से बदल सकते हैं। दोस्तों शिक्षा मंत्री जो हमारे धन सिंह रावत जी हैं, उनके अनुसार अब प्री प्राइमरी कक्षाओं के पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जो जिनके तहत बाल वाटिकाओं को आंगनबाड़ी में तैयार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस परियोजना के लिए केंद्र ने निवेश मंजूरी दी है? दोस्तों जो हाल ही में राज्य की जो परियोजना है जिसके लिए केंद्र ने मंजूरी दी है वो है जमरानी जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? जमरानी जल विद्युत परियोजना। दोस्तों जून 2022 में नई दिल्ली में जल संसाधन सचिव की अध्यक्षता में जो ये बैठक संपन्न हुई थी, इसमें जमरानी जो जल विद्युत परियोजना है को निवेश के लिए मंजूरी दी गई। ठीक है दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन वही बनते हैं जो करंट में रिलेटिव होते हैं। पूछ सकता है कि जमरानी जल विद्युत परियोजना कहाँ है। तो दोस्तों इस परियोजना के तहत 90% केंद्र और 10% राज्य वहन करेगा और इस परियोजना का उद्देश्य 63 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करना है। पूछा जा सकता है कि जमरानी जल विद्युत परियोजना जो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है उसका उद्देश्य कितनी बिजली उत्पादन रखा गया है? तो 63 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन रखा गया है। दोस्तों थोड़ा सा अगर हम जमरानी जल विद्युत परियोजना के बारे में देखें तो यह परियोजना नैनीताल जनपद में गोला नदी पर स्थित है। कहाँ पे? नैनीताल जनपद के गोला नदी जनपद में गोला नदी पर मर लिखा गया है पर स्थित है। दोस्तों यह बांध 9 किलोमीटर लंबा, 130 मीटर चौड़ा और 485 मीटर ऊंचा होगा। और इस परियोजना को दोस्तों सैद्धांतिक जो सहमति प्रदान, पूछा जा सकता है कि जमरानी बांध परियोजना को सैद्धांतिक सहमति कब प्रदान की गई थी? तो 1975 में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई थी। कब? 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किस भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया? दोस्तों जो पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया वो है 1064, ऑप्शन डी 1064 का शुभारंभ किया गया। दोस्तों अप्रैल 2022 में राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा राज्य सचिवालय में भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप 1064 का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? अप्रैल 2022 में। कहाँ पर किया गया? तो सचिवालय में। ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है दोस्तों? ऐप के माध्यम से या कॉल करके 1064 पर शिकायत दर्ज कर सकता है। यदि शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर या संबंधित विभाग को फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस 1064 ऐप के संचालनकर्ताओं की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फूड ग्रेन एटीएम यूज करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बनेगा? दोस्तों जो फूड ग्रेन एटीएम है उसको यूज करने वाला जो उत्तराखंड बनेगा देश का तीसरा राज्य बनेगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, फूड ग्रेन एटीएम यूज करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बनेगा। और दोस्तों अगर इसके बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है? आपकी मंत्री रेखा आर्य ने विश्व खाद्य योजना के तहत इसका शुभारंभ किया। विश्व खाद्य योजना के तहत क्या किया? इसका शुभारंभ किया। और दोस्तों अगर इंडियन जीके के करंट जीके के हिसाब से पूछा जाए कि फूड ग्रेन एटीएम यूज करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है तो उड़ीसा है, और इसके बाद हरियाणा ऑलरेडी इसको क्या कर चुका है? लागू कर चुका है, जबकि उत्तराखंड इसका तीसरा राज्य बनेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछा जाए कि फूड ग्रेन एटीएम को किस योजना के तहत शुरू किया जा रहा है तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है। किसके तहत? पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान था। दोस्तों जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है 2021-22 उसमें उत्तराखंड का स्थान 7वां था, ऑप्शन डी।
कौन सा स्थान था? सातवां स्थान था। दोस्तों जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 के अनुसार 7वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में दोस्तों अगर पूछा जाए प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ, तो तमिलनाडु को 82 अंकों के साथ क्या हुआ? प्रथम स्थान। गुजरात को 77 अंकों के साथ दूसरा स्थान और महाराष्ट्र को 70 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। जबकि जो उत्तराखंड है जिसको 7वां स्थान प्राप्त हुआ उसको दोस्तों 55 अंक प्राप्त हुए। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर पूछे तो जम्मू कश्मीर को प्रथम, दिल्ली को द्वितीय और चंडीगढ़ को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक की शुरुआत कब की गई, तो 2018-19 में क्या की गई थी? इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक की स्थापना या शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जनपदों में पलायन को रोकने व फिर से बसाने के लिए किस योजना की शुरू किया गया? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जनपद हैं उन पर बसाने के लिए और पलायन रोकने के लिए हिम पहरी परियोजना की शुरुआत की गई, ऑप्शन ए। ठीक है, किस परियोजना की? हिम पहरी परियोजना की शुरुआत की गई। जैसे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जनपद हैं पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, इन जनपदों को पलायन को रोकने और सुरक्षा की दृष्टि से फिर से बचाने के लिए क्या बोला मैंने? हिम पहरी परियोजना या हिम प्रहरी परियोजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, क्रांति दिवस मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? दोस्तों जो क्रांति दिवस मेले है उसका आयोजन जो किया जाता है आपके पौड़ी जनपद में किया जाता है। कहाँ पर? पौड़ी जनपद में किया जाता है। दोस्तों 23 अप्रैल 2022 को क्रांति दिवस मेला पौड़ी जनपद के मासो चौबट कोट में पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में लगा था। यह लगने वाला मेला है कौन सा? क्रांति दिवस मेला। अगर पूछा जाए किसकी याद में लगता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में लगता है। कब? 23 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, जो ये मेला है इसे मुख्यमंत्री धामी ने क्रांति दिवस मेले को प्रतिवर्ष राजकीय मेले के रूप में मनाने की घोषणा की। पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी ने अप्रैल में किस मेले को राजकीय मेले के रूप में मनाने की घोषणा की, तो आंसर होगा क्रांति दिवस मेले को, जो 23 अप्रैल को पौड़ी जनपद में लगता है। अगला क्वेश्चन, ब्यासी जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो ब्यासी जल विद्युत परियोजना है वो देहरादून जनपद में स्थित है, ऑप्शन ए। जी कहाँ पे स्थित है? देहरादून जनपद में स्थित है। ठीक है, और अगर पूछा जाए किस नदी पर स्थित है, तो यमुना नदी पर स्थित है। दोस्तों जो ब्यासी जल विद्युत परियोजना है देहरादून में यमुना नदी पर, वो किस तहसील में है? तो चकराता तहसील के अंतर्गत है। और कितनी मेगावाट की परियोजना है? तो 300 मेगावाट की परियोजना है। ये दोस्तों इस 300 मेगावाट की परियोजना में जो 60 मेगावाट बिजली उत्पादन है वो शुरू हो चुका है। और अगर पूछा जाए कि ब्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो 1987 में क्या हुआ था? इस ब्यासी जल विद्युत परियोजना जो यमुना नदी पर स्थित है इसका निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों जो उत्तराखंड में दुनिया का बोर्ड है, ठीक है, भारत का नहीं, दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया, वो कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो दोस्तों नैनीताल में किया गया, ऑप्शन सी। कहाँ किया गया? नैनीताल में स्थापित किया गया। दोस्तों जो लिक्विड दूरबीन है इसकी स्थापना नैनीताल में 2450 मीटर की ऊंचाई पर की गई। अगर ऊंचाई पूछा जाए तो 2450 मीटर की ऊंचाई पर की गई है। और इसको स्थापित करने में आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान ने। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछा जाए इसको स्थापित करने में निम्न में से किन देशों ने भाग लिया या किन देशों ने भाग नहीं लिया, तो ठीक है, तो दोस्तों याद रखना भारत के अलावा कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड और उज्बेकिस्तान ने क्या की थी? इस लिक्विड दूरबीन को स्थापित करने में मदद की है। अगला क्वेश्चन, कोविड के समय जनता की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन था। दोस्तों कोविड के समय जनता की मदद करने के लिए ऑपरेशन हौसला क्या था? उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया था। दोस्तों जो कोविड काल में जनता की मदद से ऑक्सीजन, दवाई, ब्लड डोनेशन, राशन वितरण के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन हौसला। जबकि सड़कों पे जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई के लिए दाखिला करने से संबंधित जो ऑपरेशन था पुलिस द्वारा, वो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन मुक्ति। दोनों ऑपरेशन याद रखना, ऑपरेशन हौसला, ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन इस्माइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कुमाऊं का प्रथम साइबर थाना बनाए गए। दोस्तों जो कुमाऊं का प्रथम साइबर थाना बनाए गए वो रुद्रपुर में बनाए गए, ऑप्शन बी। कहां पर? रुद्रपुर में बनाए गए। जबकि दोस्तों जो उत्तराखंड का प्रथम, उत्तराखंड का बोल रहा मैं, ठीक है, और गढ़वाल का भी यही है, उत्तराखंड का जो प्रथम साइबर थाना पूछे तो देहरादून में बनाया गया था। कब बनाए गए? तो दोस्तों 2015 में खोला गया था। जबकि कुमाऊं का जो प्रथम साइबर थाना है वो रुद्रपुर में बनाया गया, और कब बनाए गए? तो 2021 में खोला गया। कब? 2021 में। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।